ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी उसके आधार से, यानी ऊंचाई उसके आधार से, यानी ऊंचाई जो है आधार से कम है, कितनी, 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण कितना है, 13 है। तो हम जो चीज पूछी है उसे ही मानेंगे। माना आधार की लंबाई BC बराबर x सेंटीमीटर। तो अब जो है ये लंबाई जो है, यानी ऊंचाई जिसे लंबाई कहते हैं या ऊंचाई कहते हैं, तो ये x-7 है, यानी 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई AB बराबर x-7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमें दिया है, इसका कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है हमें, 13 दिया है, आधार दिया है हमें x, और लंब दिया है हमें स्क्वायर। तो 13 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसको a-b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे इस फॉर्मेट में खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। तो ये हो जाएगा यहाँ से 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7 का जब वर्ग करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा इस 7 के साथ करते हैं तो 7 दूनी 14x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 49 को इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे। जब 49 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो ये इधर जा कर के नेगेटिव हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 0 2 1 यानी 120। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इधर x स्क्वायर माइनस 7x। इस 2 से इसमें भाग देंगे तो ये 60 बार चला जाएगा, यानी 60 बार। तो ये हो जाएगा यहाँ से 60 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x। अब इस 60 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 60 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, 60 के ऐसे फैक्टर के घटाने पर हमारे पास 7 आ जाए, तो यानी 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 12 माइनस 5 माइनस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। जब माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, माइनस 60x। अब इसमें से दोनों में से कॉमन संख्या देखनी है, तो इसमें से कॉमन संख्या होगी x,
और इस ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 12। अब इसमें से कॉमन संख्या देखनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 12। अब पूरे में से ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 इजुकल टू 0। तो यहाँ से जब 0 से तुलना करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 और x बराबर 12, और इसकी तुलना करेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5। अब ये मान नेगेटिव आया है तो इस मान को हम नहीं लेंगे, ये आग्रह है, इस मान को हम आग्रह कहते हैं, यानी इनवैलिड है। इनवैलिड है यानी किसी की भी लंबाई माइनस में नहीं आती है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी पूछा क्या है हमसे, दोनों भुजाएं पूछी हैं, तो यानी आधार की लंबाई हमारे पास x थी, तो x का मान आया है ये हमारे पास 12। तो कह सकते हैं अतः त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हो जाएगी, यानी वो 12 आधार हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर।